भगवान दत्तात्रेय जो करुणा और दया के सागर हैं, जो ज्ञान के स्वरूप और भक्ति के सूर्य हैं, ऐसे भगवान दत्तात्रेय को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान दत्तात्रेय जिनमें त्रिमूर्ति का स्वरूप समाया हुआ है, जो अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र हैं और महर्षि अत्रि के पुत्र होने के कारण दत्तात्रेय के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे करुणामयी भगवान दत्तात्रेय को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान दत्तात्रेय की कथा एक ज्ञान और अमृत की कथा है, जो भक्ति की चरम सीमा पे लेके जाता है। आइए ऐसे ही भक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए सुनते हैं वासुदेवानंद सरस्वती जी द्वारा निर्मित दत्त पुराण कथा। ऋषि द्विजवरो देवा सर्व संस्कार संश्रितः अधीत वेद वेदांगश्च ऋताश्रम सत्तमः। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण थे जिन्होंने गर्भाधान से लेकर सभी संस्कारों को विधि पूर्वक संपन्न किया था। उन्होंने वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया और ब्रह्मचार्य आश्रम में रहते हुए सभी दैनिक कर्तव्यों का पालन किया। माता पितृ गुरु दृष्ट्वा त्रीणि त्रय विवर्जितः सद्भिरूपास योगीन्द्र प्रयाश्चितेषु तत्परः। उन्होंने माता, पिता और गुरु को भगवान के समान माना और उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहे। उन्होंने देवताओं की पूजा, ऋषियों का अध्ययन और पितरों के लिए संतान उत्पन्न कर गृहस्थ आश्रम में अपने कर्तव्यों का पालन किया। योग के प्रति समर्पित इस ब्राह्मण ने योगियों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय को अपना इष्ट माना और उनकी उपासना की। बाद में उन्होंने कृच्छ व्रत का पालन किया, जो एक कठोर तपस्या है जिससे मन, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने संसारिक जीवन का त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम को अपनाया। विधिवत कृत संन्यासो युक्त सर्वैषणो व्रति चातुः साधन संपन्नो देवी संपत संविन्तः। इस ब्राह्मण ने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के बाद सभी इच्छाओं का त्याग कर संन्यास आश्रम को अपनाया। नित्य और अनित्य वस्तुओं के भेद को समझकर उन्होंने सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति पाई और मोक्ष के लिए आवश्यक 4 गुणों से संपन्न हुए। 4 आवश्यक गुण जो उन्होंने प्राप्त किए: नित्य और अनित्य का विवेक। उन्होंने समझाया कि केवल ब्रह्म ही शाश्वत है, जबकि संसार, आसक्तियां और परिवर्तनशील वस्तुएं अस्थायी हैं। दूसरा गुण, सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य। धन, परिवार, प्रसिद्धि और इंद्रिय सुखों को त्याग कर उन्होंने समझा कि ये अविश्वसनीय, दुखपूर्ण और त्याज्य है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। उन्होंने मन और इंद्रियों को विक्षेपों से रोका और सांसारिक मामलों में संलिप्तता कम की। यदि पूर्ण वैराग्य कठिन था तो उन्होंने शास्त्रीय कर्तव्यों का पालन बिना स्वार्थ के किया। धैर्य विकसित किया, गुरु की शिक्षाओं में विश्वास रखा
और दिव्य सत्य पर ध्यान केंद्रित किया। चौथा, मोक्ष की तीव्र इच्छा। उन्होंने अज्ञानता और आत्मा को शरीर, मन या इंद्रियों तक सीमित मानने की गलत धारणा से मुक्ति की तीव्र इच्छा रखी। उन्होंने अनेक सांसारिक आसक्तियों को त्याग कर मोक्ष के प्रति पूर्ण समर्पण किया। इन गुणों के माध्यम से ब्राह्मण ने मोक्ष और दिव्य साक्षात्कार के मार्ग के लिए स्वयं को पूर्णतः तैयार किया। तम निरुद्ध संखान्य चित्तवृत्ति यति सह एवं सन्नपीनु गानति प्राप्तो नानाश्रुत भ्रमात्। ब्राह्मण ने अपने मन को कठोरता से नियंत्रित किया और सन्यासी के समान जीवन व्यतीत किया, लेकिन विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन के कारण उनके संदेह और भ्रम बढ़ते चले गए। इससे उन्हें सच्ची शांति नहीं मिली। वह आत्मा की शांत जागरूकता का अनुभव करने में संघर्षरत थे, क्योंकि अनेक शास्त्रों के अध्ययन से उत्पन्न भ्रम शांत नहीं हो पा रहे थे। दृष्ट्वा तं संहृदयं विषीदन्तं शुचान्वितं तत्पुण्येन हृदायर्क हृष्टनुग्रह सागरः। ब्राह्मण आंतरिक शांति न पाने के कारण गहन दुख और विषाद में थे। हालांकि उनके पीछे शुभ कर्मों के फलस्वरूप जैसे रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, एक दिव्य व्यक्तित्व करुणा और अनुग्रह से परिपूर्ण ने उन पर ध्यान दिया। आगे सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ हमारी इस यात्रा में, जो अनंत सागर की यात्रा है और सागर को पार करके परमात्मा की ओर जो ले जाता है। उन्हीं दत्तात्रेय भगवान के श्री चरणों में हम नमन करते हैं। आगे के एपिसोड के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। जय दत्तात्रेय भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।